एक व्यक्ति एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक उसे घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि वे व्यक्ति अंदर जाने से खुद को रोक नहीं सका। वे पता करने गया कि आखिर ये बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर जाकर उसने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो, जबकि आप इसको मारकर खुद भी रो रही हो। उस महिला ने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके इसकी पढ़ाई का खर्च बहुत मुश्किल से उठा पाती हूँ। और एक कमबख्त ये है कि स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ ही घर देर से आता है। जाने पता नहीं रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है। पढ़ाई की तरफ जरा भी इसका ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से ये रोज़ाना अपने स्कूल की ड्रेस गंदी कर लेता है। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को और उसकी माँ को जैसे तैसे समझाया और वहाँ से चला गया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से वो व्यक्ति सब्जी मंडी गया तो अचानक उसकी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाकर स्कूल जाता था। उस व्यक्ति ने देखा कि वे बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनमें से जो सब्जी ज़मीन पर गिर जाती थी वे बच्चा उसको उठाकर अपने थैले में रख लेता था। वे व्यक्ति ये नज़ारा देखकर काफ़ी परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। उस व्यक्ति ने उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करा। जब उस बच्चे का थैला सब्जी से भर गया तो वे सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ लगाकर बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी लगी थी और उसकी ड्रेस गंदी हो गई थी। उस व्यक्ति ने ऐसा छोटा दुकानदार पहली बार देखा था। तभी अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी दुकान लगा रखी थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारी और उसकी नन्ही दुकान को बिखेर दिया और उस बच्चे को बाजुओं से पकड़कर धक्का दे दिया। वे बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी उसने एक नल पर धोई और एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते अपनी दुकान लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से रेट भी कम था। जल्द ही बिक्री हो गई और वे बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हो गया और दुकानदार को उसने वो पैसे दे दिए और अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चला गया। वे व्यक्ति भी उसका पीछा करते करते उसी के पीछे चला जा रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोया और स्कूल के अंदर घुस गया। वो व्यक्ति भी स्कूल में चला गया। जब वे बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो गया था। उसके लेट आने पर उसके टीचर ने उसे डंडे से खूब मारा और कान पकड़कर खड़े होने को कहा। उस व्यक्ति ने टीचर से पूछा कि भाई, क्या ये रोज़ ही लेट आता है? तो टीचर कहने लगा कि ये रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे लेट आता है और मैं इसी प्रकार रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि शायद डर की वजह से स्कूल ये टाइम पर आ जाए। टीचर फिर बोला, मैं इसके घर पर कई बार खबर भी दे चुका हूँ, परंतु फिर भी ये रोज़ लेट आता है। उस व्यक्ति के कहने पर टीचर ने बच्चे को क्लास में बैठा दिया। उस व्यक्ति ने टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वे तो भूल ही गया। उस मासूम बच्चे के चक्कर में वे खुद अपनी सब्जी लाना भूल गया। जैसे तैसे काम पर गया, परंतु काम पर भी उसका मन नहीं लगा और सारे दिन उस बच्चे का ख्याल ही उसके मन में आता रहा। सारी रात उसका सिर चकराता रहा। सुबह उठकर उसने फ़ौरन बच्चे के टीचर को कॉल की और उससे कहा कि भाई साहब, आप मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुंच जाएं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। टीचर मान गया। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हो गया। बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही सी दुकान का इंतजाम करने निकल गया। उस व्यक्ति ने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आपका बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है। उस बच्चे की माँ उस व्यक्ति के इतना कहने पर उसके साथ चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों से खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं। आज इतनी पिटाई करूंगी
कि कई दिनों तक बिस्तर से न उठ पाए। इतने में ही मंडी में लड़के का टीचर भी आ गया। तीनों ने मंडी की 3 जगह पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को चुपचाप छुप कर देखने लगे। आज भी उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा रोज होता था, डांट फटकार और धक्के खाना। उस लड़के ने सब्जी इकट्ठी की और सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चला गया। ये नज़ारा देखकर उसकी माँ रो रही थी। उसके टीचर की आंखों में भी आंसू बह रहे थे और टीचर सोच रहा था कि उसने बच्चे पर बहुत जुल्म किया है। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट दिया और सूट देते हुए कहा कि बेटा, आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में डाल दिया और स्कूल चला गया। आज भी वे स्कूल 1 घंटा देर से पहुंचा था। उसने बैग डेस्क पर रख दिया और सीधा टीचर के पास पहुंचा। उसने मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और अपने हाथ टीचर के आगे बढ़ा दिए। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले से लगा लिया और गले लगाकर इस तरह रोया कि टीचर को देखकर उस व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ गए। वे व्यक्ति बच्चे के पास पहुंचा और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया, अंकल, मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। कोई जिस्म को पूरी तरह से ढांपने वाला कोई सूट मेरी माँ के पास नहीं है, इसीलिए मैं ये सूट अपनी माँ के लिए लाया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तो ये सूट अब घर ले जाकर अपनी माँ को दोगे? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूंगा। रोजाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा कर रखे। उस बच्चे की बात सुनकर उस व्यक्ति और टीचर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा? उनके बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए कब तक जलते रहेंगे? आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले की खुशियों में इन जैसे गरीबों का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकालकर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहारों की मदद नहीं कर सकते? एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचना। अगर हो सके तो गरीबों की मदद ज़रूर करना। हमारी एक मदद से इनको खुशियाँ प्राप्त हो जाएं तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं। हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी भी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन जाए तो हमारा जीवन सार्थक हुआ।